राजस्थान का समापन एमएसएमई कॉन्क्लेव के साथ हुआ है और राजस्थान में सरकार जो नई नीति लेकर आई है, स्मॉल और मीडियम जो कारोबारी हैं उनको कैसे लाभ मिले, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास पैनल है। सबसे पहले बात करते हैं लघु उद्योग से आने वाले, लघु भारती से आने वाले देवेंद्र कुमार शर्मा जी। देवेंद्र जी, सीएम ने बहुत बातें कही हैं, बिल्कुल संक्षेप में आप मुझे ये समझा दीजिए कि एमएसएमई नीति से कितना फर्क पड़ेगा। एमएसएमई जो है इंडिया का ग्रोथ चैनल है। आफ्टर एग्रीकल्चर ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो जो है सरकार जो है महिलाओं को जो है 50% रेट पे लैंड अलॉटमेंट करी इंडस्ट्रीज़ का। दूसरा जो चेंज ऑफ लैंड यूज है राजस्थान में, वो बड़ी कठिन प्रक्रिया है। मास्टर प्लान में बड़ी विसंगतियाँ हैं, तो बिना ज़मीन कन्वर्जन के बैंकों से लोन नहीं मिल पाता है, तो उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। विदाउट लोन जो है ना, वी कैन नॉट मतलब ग्रोथ। बिल्कुल हमारे साथ नीमराना से, क्योंकि नीमराना डे की जब वो जापान गए थे सीएम, तो बहुत चर्चा हुई और एक अलग से जापान की जो कंपनियां उनके लिए जोन बनाया गया है। नीमराना से हमारे साथ विशाल यादव हैं, वहाँ पे इनकी इंडस्ट्री भी है और उस यूनियन के ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। विशाल जी, नीमराना डे को लेकर जो बातें हुई, क्योंकि सरकार ने बहुत काम किया, ऐसे और इस तरह के दूसरे जोन तैयार हों, आपको लगता है राइजिंग राजस्थान से वो रास्ता निकला है? पहली बात तो मैं एनडीटीवी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे योग्य समझा कि मैं अपने विचार रख सकूं। सर, मैं लगातार 3 दिन से यहां उपस्थित हूं और मोदी जी का जो ड्रीम है, उस ड्रीम को मैंने फील किया है। इससे पहले भी कॉन्क्लेव हुए हैं, उन पे बहुत सारे विचार भी हुए, लेकिन धरातल पर जब हम आते हैं तो जो रियल एक्शन है सर, वो मिस हो जाता है। आप भी दिल्ली चले जाते हैं, हम भी अपने घरों में चले जाते हैं। राजस्थान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और एक कंट्री मानूंगा, टेक्सास के बराबर है एक तरह से। और राजस्थान के अंदर ढाणियाँ हैं। ढाणियों को जब तक अपन शहर से कनेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ कैसे आएंगे? अगर जब तक बैलगाड़ी होगी और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, छोटे छोटे माल नहीं आ पाएंगे या लोग स्किल नहीं आ पाएंगे। पहले सर, नीमराना द्वार है राजस्थान का। लेबर डे के साथ अमेरिका में जैसे मनाया जाता है, ऐसे जापान डे मनाया जाता है। जो नीमराना है, इंडिया का पहला जापानीज डेडिकेटेड कॉर्पोरेट पार्क है, 100% कॉर्पोरेट पार्क है। 400 से यूनिट हैं, जापानी वहाँ रहते हैं। लेकिन हमने अपने माध्यम से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कहा है कि हमें ट्रॉमा सेंटर चाहिए जापानियों के लिए, हमें वहाँ पे स्किल सेंटर चाहिए। जब तक स्किल नहीं आएगा, कोई डाइकन में अगर इंजीनियरिंग कर रहा है और उसको हायर होना है, उसको नहीं लेते हैं। बाहर से, उड़ीसा से साहब बता रहे थे, आते हैं। नीमराना का बच्चा हो तो उसके लिए स्किल जरूरी है। उसके लिए हम चाहते हैं कि जो आज ये राजस्थान में जो ये प्रतिष्ठा रखी गई है, रिप्लेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेडी, वो नीमराना से शुरू हो। मैं भजन लाल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहले ही साल में इतना बड़ा आयोजन, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं चाहूंगा कि ये राजस्थान में ऐतिहासिक बने और ढाणी से शहर और शहर से ग्लोब तक राजस्थान और पूरा राजस्थान का व्यवसाय, और जो मोदी जी ने कहा कि जहां पे भी बिंदु रख दूंगा वहीं से व्यवसाय शुरू हो जाएगा, ये होके रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और हमारे साथ भी व्यापारी अभी एज ए डेलीगेट आए हुए हैं, आप ये बता दीजिए क्या हासिल है 3 दिनों का? 3 दिनों में सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि मोदी जी ने इसको मिशन मोड बना दिया सर। सारी अपनी मशीनरी जो को सारे केंद्र सबको, मतलब केंद्र की भी जिम्मेदारी डाली है, राज्य की भी जिम्मेदारी डाली है और समाज को इंटीग्रेट किया इसके साथ में। जो हमने क्राउड देखा अंदर एमएसएमई वगैरह में, जो गैदरिंग देखी है, वो सब क्या है, इनवाइटेड तो है लेकिन वॉलंटरीली उनकी प्रेजेंस रही है। तो जो मकसद था कि नया अध्याय आर्थिक तौर पर शुरू हो राजस्थान का, तो राइजिंग राजस्थान के जरिए सरकार उस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर हमने एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में 1850 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। कहाँ से आए? मैं अल ऐन दुबई से आया हूँ। हमारी कंपनी का नाम है प्रकाश पंप और हमने सोलर के अंदर, हेल्थ में, सीएसआर में और इस प्रकार के 4 एमओयू साइन किए हैं। हम जैसलमेर के पास में सीएसआर के ऊपर एक गौशाला का निर्माण कर रहे हैं और वो 100% हमारा, वैसे सीएसआर एप्लीकेबल नहीं है इंडिया के अंदर, फिर भी हमारे जो डायरेक्टर सर हैं श्री पृथ्वीराज सिंह जी कोलू, उनका ये है कि हम जो प्रवासी हैं, भारतीय प्रवासी राजस्थानी हैं, और सीएम साहब की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के ऊपर काम करते हुए गायों के संरक्षण के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए पंच ज्ञान जो है उस नाम से एक इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। पंच ज्ञान का जो है, ज्ञान का भी मोटिव होगा उसके अंदर, और गायों के जो पंचगव्य हैं उससे इलाज और स्ट्रेटेजिक के रूप में काम करने के आगे प्रयास किया जा रहा है। आप कहाँ से? हम नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र से हैं। तो बहुत खुशी हुई है देख के कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और
सीएम भजन लाल जी ने जो विजन देख के राइजिंग राजस्थान का प्लान किया है, हम एक्चुअली हमारी कंपनी इनोवेशन कंसल्टेंट है बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ को इंक्लूडिंग स्टेट एंड कैबिनेट्स। तो हमारा विजन है कि हम भारत को एक इनोवेशन कैपिटल वर्ल्ड का बनाएं और उसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ चुके हैं। हमने इंडिया का पहला पेटेंट फेस्ट श्री देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम के साथ किया और अभी यहाँ पर हमने जब यहाँ के गवर्नमेंट बॉडीज़ और मिनिस्टर्स के साथ सारे डिपार्टमेंट के इनोवेशंस डिस्कस किए, फिर वो हाईवे एक्सीडेंट फ्री इंडिया हो, क्राइम फ्री इंडिया हो, विमेन सेफ इंडिया हो, तो राजस्थान के सारे मिनिस्टर्स ने उसके प्रति बहुत इंक्लिनेशन दिखाया है और बहुत इच्छापूर्वक वो ये करना चाहते हैं क्योंकि वो सारे थ्रू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और इनोवेशंस के माध्यम से वो राजस्थान को और इनोवेटिव बना के इसे आगे लेके जाना चाह रहे हैं। वो एनिमल हस्बेंड्री हो, काउ ट्रेसिंग हो या सेफ्टी मेजर्स हो, तो सारे मिनिस्टर्स हैव अग्रीड ऑन इट एंड वी आर प्लानिंग टू टेक दिस अहेड थ्रू अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स एंड मेकिंग राजस्थान अ इनोवेटिव इकोसिस्टम। राजस्थान और महाराष्ट्र की तुलना तो नहीं है, लेकिन उस दिशा में आर्थिक तौर पर राजस्थान जरूर बढ़ रहा है। जॉइंट एमओयू करके इंटर स्टेट भी, हम इंटर कंट्री तो कर ही रहे हैं बट इंटर स्टेट भी हम लोग एमओयूज करके उसे सुसाइड फ्री कैंपसेस और सुसाइड फ्री इंडिया के प्रति आगे बढ़ के सारा इनोवेटिव भारत और इनोवेटिव राजस्थान को ले जाएं। मुदित राजावत कहाँ से आए आप? कोटा से। कोटा से हैं। कुछ लग रहा है 3 दिनों में कुछ ऐसा कॉन्क्रीट निकल के आया जो कम से कम राजस्थान में अगर बात की जाए विकास और रोजगार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा, बिकॉज राजस्थान सारी फील्ड में, भजनलाल सरकार सारी फील्ड में वर्क कर रही है। भजनलाल जी हर एक फील्ड में ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी फील्ड में काम किया जाए, वेदर इट इज़ सोलर, वेदर इट इज इनिशिएटिव्स, एनीथिंग, हर फील्ड पे काम किया जा रहा है। आप कहाँ से आए? मैं सीकर से आया हूँ, खाटू श्याम जी। क्या लगा 3 दिनों का लबोलुआब, क्या समझ में आया? देखो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, नेतृत्व है और माननीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये पूरे राजस्थान को जो ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट समिट है, इससे प्रदेश का विकास होगा और निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान एक नए आयाम को छुएगा। बिल्कुल। और देखिए अब जो है समापन के बाद एक तरीके से जो अलग अलग राय हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और जो कोशिश राज्य सरकार ने की है कि राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान में एक नया अध्याय आर्थिक तौर पर शुरू किया जाए और करीब 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं और वादा किया है सीएम ने कि सभी एमओयूज धरातल पर उतरेंगे। सरकार 2 साल बाद एक बार फिर से राइजिंग राजस्थान करेगी और अगले साल जनता को इस राइजिंग राजस्थान के एक एक एमओयू का हिसाब भी दिया जाएगा। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। और गृह राज्य